अब हम #59 करेंगे। आज #59 में आपका जो क्लास वर्क है वो है पेज नंबर 67, 68 कॉपी वर्क कॉपी में करना है। इसी तरह होमवर्क में पेज नंबर 67 और 68 आपका बुक वर्क है। ओके, अब हम देखते हैं पेज नंबर 67, 68 में क्या काम है। ये आपका पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 आपका जो टॉपिक है वो है पुटिंग इन ऑर्डर्स। अब ऑर्डर में लिखना है, क्या चीज़ हमें ऑर्डर में लिखनी है। पुट दिस ग्रुप of numbers in ascending order, one has been done for you। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, put this group of numbers in descending order, one has been done for you। सो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का टॉपिक है। अब असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग मीन्स जहाँ आपको आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक उस पर नंबर दिए गए सर्कल में, ठीक है। अब यहाँ पर है 21, 11, 30, 25, 28। इन नंबर्स को आपको असेंडिंग में हम जो है सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब इन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर था वो था 11, इससे बड़ा नंबर 21, देन 25, देन 28 और 30, ठीक है। इसी तरह जो बाकी के रिलेटेड है वो सॉल्व करने हैं। अब डीअसेंडिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप नंबर्स देख सकते हैं 86, 77, 90, 70, 73। अब यहाँ पर जो है डीअसेंडिंग में हम सबसे पहले बिगेस्ट नंबर लेते हैं, यानी सबसे बड़ा नंबर। सो इन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर था वो था 90। हमने 90 लिखा। 90 से छोटा 86 है, देन 77, 73 और लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 70, ठीक है। सो असेंडिंग में हम स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हुए 30, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लास्ट में आता है। इसी तरह डीअसेंडिंग में बिगेस्ट नंबर पहले लिखते हैं और फिर हम एट द एंड जो है स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। ओके, सो यही काम जो है हम कॉपी में करेंगे। अब हम पेज नंबर 68 देखते हैं। 68 जो है आपका वो है एडिशन टेंस। ओके, अब इस एडिशन आपको पता है जमा करने होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर जो सॉल्व किया हुआ है वो ब्लॉक दिए गए हैं कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पर 10 का एक ब्लॉक है, ये 10 का सेकंड ब्लॉक है। इन दोनों को 10 दोनों को आपस में प्लस किया, तो 10 + 10 = 20। अब इसको आपको हॉरिजॉन्टल वे में भी लिखना है और वर्टिकल में भी लिखना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ सम्स दिए गए हैं, ये सम्स आपको बुक में सॉल्व करने हैं, प्लस करना है इनको आपस में, और यही काम आपको कॉपी में भी करना है। अब हम कॉपी स्टार्ट करते हैं। कॉपी में सबसे पहले हम प्रॉपर मार्जिन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी प्रॉपर लाइन, जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे। सो आज की डेट है 1 दिसंबर, मंथ लिखेंगे दिसंबर, यानी 12 मंथ चल रहा है, और ईयर लिखेंगे 20। क्लास वर्क, अब हम क्वेश्चन जो लिखेंगे वो कौन से कलर से, ब्लू कलर से लिखेंगे, आपको पता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं टॉपिक मेंशन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है, टॉपिक हमारा असेंडिंग एंड। आपको पता है ना कि हम कॉपी में कितने वन फिंगर का गैप देते हैं, ठीक है। सो हम जो भी वर्ड लिखेंगे उसके बाद हम 1 फिंगर का गैप दे के लिखेंगे। तो असेंडिंग, फिर मैं यहाँ लिखूँगी डिसेंडिंग। अब आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, वो कंटिन्यू हो सकता, तो मैं यहाँ पर नीचे वाली लाइन पे लिखूँगी। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया असेंडिंग एंड डीअसेंडिंग ऑर्डर, 1 फिंगर का गैप जैसे हम क्लास में करते थे, सेम एज इट इज़ आप लोग 1 फिंगर का गैप देकर प्रॉपर और अच्छी राइटिंग में करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग से रिलेटेड कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ए पर लिखा है 32, 51, 40, 37, 61, ठीक है। अब इसको हमें असेंडिंग, अब यहाँ पर ए एस यानी इसको हमें असेंडिंग में लिखना है। अब असेंडिंग में लिखेंगे, जैसे मैंने हर एक बॉक्स में एक नंबर लिखा है, उसके बाद सेकंड बॉक्स में कॉमा लगाया है, सेम एज इट इज़ आपको भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर असेंडिंग में आपको पता है सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर जो है, सबसे छोटा नंबर है 32, यहाँ पर लिखेंगे कॉमा, 32 के बाद 37, सो 37 कॉमा, उसके बाद है 40, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 कॉमा,
देन 51, 61। ठीक है। अब डिसेंडिंग में हमें पता है कि हम बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर है 34, 23, 14, 25 एंड 10। तो हमारे पास बिगेस्ट नंबर जो है 34 ही है, हम लिखेंगे 34, 34 से छोटा नंबर हमारे पास है 25, हम लिखेंगे 25, उसके बाद हम लिखेंगे 23 है, सो 23, 14, 10। ओके। सो जैसे मैंने प्रॉपर नीट एंड क्लीन वे में एक एक बॉक्स में एक एक नंबर और कॉमा बनाया है, सो सेम आपको इसी तरह काम करना है। अब यहाँ पे जो C एंड D है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके। अब हम सेकंड पेज का काम देखते हैं। सो सेकंड पेज पे भी आप प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करेंगे, और जैसे यहाँ पे मैंने डेट मेंशन की हुई है, ऐसे ही आपको डेट मेंशन करनी है। फिर हम एक फर्स्ट लाइन छोड़कर सेकंड लाइन में हम लिखेंगे टॉपिक। हमें पता है हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो क्या था, एडिशन 10, तो हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक लिखा एडिशन 10। अब इस पे जो है जैसे वहाँ पर हमने बॉक्सेस फॉर्म में लिखा हुआ था, उसी तरह हम यहाँ पर भी विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितने बॉक्सेस ड्रॉ किए स्केल से, जो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 बॉक्सेस ड्रॉ किए। सो यहाँ पे मैंने इसका ये बॉक्स, एक बॉक्स का कितने नंबर का है 10, सो ये 3 बॉक्सेस हैं। फिर सेंटर में मैंने प्लस का साइन लगाया है यहाँ, और एक तरफ मैंने 3 बॉक्सेस ड्रॉ किए, यहाँ पर मैं 2 बॉक्सेस और ड्रॉ करूँगी। सो मैंने 3 बॉक्सेस पहले ड्रॉ किए थे, 2 बॉक्सेस मैंने और ड्रॉ किए हैं। सो यहाँ पर प्लस से पहले यहाँ पर मेरे पास 3 बॉक्सेस है, सो 10 + 10 + 10, 10 के 3 बॉक्सेस है, तो 3 को जब हमने ऐड किया है तीनों बॉक्सेस को, सो इट विल बी 30। नाउ प्लस का साइन, 10 के बाद प्लस के बाद और कितने बॉक्सेस है, 10 के 2 बॉक्सेस है, तो 10 + 10 = 20 इज इक्वल, ब्लू कलर से हम डैश लगाएंगे। ठीक है। सो ये हमने लिखा था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, अब हम इसी को वर्टिकल में भी लिखेंगे 30 + 20, और हम जो है पेंसिल से ब्लू कलर से लाइंस लगाएंगे, जैसे हम क्लास में काम करते हैं सेम एज इट इज़ उसी फॉर्म में काम करेंगे। सो 30 + 20, 0 + 0 = 0। नाउ 3 + 2 = 5। सो 30 में जब हम 20 को प्लस करेंगे, सो इट विल बी 50। इसी तरह 0 + 0 = 0, 3 + 2 = 5। तो 30 + 20 = 50। सो जैसे मैंने काम किया सेम एज इट इज़ करना है, इसी का सेकंड भी करेंगे हम। ठीक है। तो इसका सेकंड भी मैंने बनाया, नंबर B है, यहाँ पर 10 के मैंने 2 बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, सेंटर में मैंने प्लस का साइन लगाया है, और फिर हमने 10 का एक और बॉक्स बनाया। ठीक है। सो यहाँ पे 10 के 2 बॉक्सेस, 10 + 10 वी नो दैट इट्स 20, प्लस 10 के प्लस के बाद एक और 10 का बॉक्स हमें ऐड करना है, तो हम लिखेंगे 10 इज इक्वल, प्रॉपर जो है हम डैश लगाएंगे। फिर इसी को हम वर्टिकल फॉर्म में भी लिखेंगे 20 + 10, 20 + 10, यहाँ पर हमने ब्लू कलर से लाइंस लगाई है प्रॉपर। ठीक है। सेंटर में प्रॉपर गैप देकर काम करना है, जैसे मैंने प्रॉपर लिखा है सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे 0 + 0 = 0, 2 + 1 = 3, तो 20 + 10 = 30। सेम 0 + 0 = 0, 2 + 1 = 3, सो 20 + 10 = 30। ठीक है। सो इसी तरह नीट एंड क्लीन आपको भी काम करना है प्रॉपर वे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।